तो दुर्गा सप्तशती का और अखंड रामायण का पाठ करवाने की बजाय मुझे लगता है कि ये सारे पैसे किसी अन्य वेलफेयरिक काम में यूज किए जाते तो ज़्यादा सही होता। तो संविधान से ही सरकार को भी जितने भी पावर और शक्तियाँ होती हैं वो सब संविधान से वितरित होती हैं। और संविधान इस बारे में हमारा संविधान बात करता है। अपने संविधान में अटूट विश्वास होने के नाते मैं इस बात को मानता हूँ कि स्टेट को धर्म और पंथ निरपेक्ष के रूप से होकर के काम करना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए और किसी दूसरे धर्म को दबाव देना चाहिए। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, संविधान ये भी कहता है कि आप अपने धर्म की उपासना करिए, आपको अपने धर्म को मानने की प्रचार प्रसार करने की भी शक्ति देता है। लेकिन वो केवल सरकार से ये अपेक्षा करता है, स्टेट से अपेक्षा करता है कि स्टेट इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। युवा होने के नाते अभी मेरी क्या ज़रूरत है, स्कॉलरशिप मेरी ज़रूरत है जो कि अभी तक नहीं आई है और मेरा ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो सरकार यूपी गवर्नमेंट को इसको भी देखना है। तो अगर जो वो ये कर रहे हैं 75 जिलों के लिए करेंगे, अगर जो मेरे लिए जो भलाई का काम है वो ये होगा कि एक युवा को वो नौकरी दे दें। पेट की परीक्षा कराते हैं, सारी परीक्षा कराते हैं, गड़बड़ी हो जाती है उसमें, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे काम किया जाए सरकार के द्वारा। यहाँ वहाँ खर्च हो रहे हैं, पूजा पे खर्च हो रहा है, तो फिर मैं इन भैया से भी सहमत हूँ कि युवाओं पर खर्च करना चाहिए। जैसे कि उनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और फिर क्या नीड है, मतलब युवा की क्या नीड है उसको ध्यान देना चाहिए। ये सब तो होता रहता है बेसिकली। ओबीसी बात है कि एजुकेशन पे पैसा लगना चाहिए और बाकी हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर में लगना चाहिए, अभी ओबीसी बात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो एक महंत हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचारधारा है ये जरूर कि हमारी चौतरफा विकास हो। चौतरफा विकास का मतलब ये है कहीं ना कहीं अगर कई करोड़ों की अगर इन्वेस्ट ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये भी ज़रूरी है कि हम साथ ही साथ धर्म को भी बढ़ावा दें, क्योंकि वो महंत हैं और महंत की एक प्रायोरिटी भी होती है कि एक संवैधानिक, भले वो एक संवैधानिक पद पे है तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी एक जो महंत की जो गरिमा है उसको नहीं छोड़ सकता है। जो हिंदू की बात होती है, जो रियल हिंदू, मैं उन हिंदुओं से समर्थन नहीं करता हूँ जो कि अपने आप को भगवा कहते हैं, भगवा नहीं लगते हैं, कहीं पे प्रोसेस करने, कुछ भी करने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं। मैं उनके साथ कतई नहीं समर्थन कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ छात्र मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने हाल ही में अभी ये बयान दिया है, उनका यह आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में हर एक जिलाधिकारी को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 22 तारीख से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और उसमें सप्तशती चंडिका का पाठ कराने के लिए हर एक जिले में वो हर एक जिलाधिकारी को 1-1 लाख रुपए देंगे। 21 मार्च तक हर एक जिला का तैयारी पूरी तरह से हो जाना चाहिए और 22 तारीख से इसका प्रारंभ होना है और साथ ही अखंड रामायण का भी आयोजन किया जाएगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ होंगे। इसको लेकर हम यहाँ के छात्र से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग का ओपिनियन क्या है, इन लोग के हिसाब से क्या ये सही है, हर जगह जिस तरह से सप्तशती चंडिका का पाठ होगा, अखंड रामायण होगा, क्या गलत है, क्या सही है, इन लोग के विचार हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? थैंक यू मैम, मेरा नाम राहुल है और थैंक यू फॉर हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस टॉपिक पर अपने कुछ विचार आपको बता सकूं। मैम, जैसा मुझे ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और अगर 1-1 लाख रुपए बात होती है हर एक ज़िलों में देने की, तो मुझे लगता है कि 75 लाख रुपए उत्तर प्रदेश में पूरे ज़िले को दिए जाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती का और अखंड रामायण का पाठ करवाने की बजाय मुझे लगता है कि ये सारे पैसे किसी अन्य वेलफेयरिक काम में यूज किए जाते तो ज़्यादा सही होता। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। सरकार दुर्गा सती और अखंड रामायण का पाठ करवाने की बजाय अन्य वेलफेयरिक कामों में इस पैसों को यूज कर सकती थी, जो कि पैसा जनता का ही है, इस वजह से। तो एक तरह से देखा जाए सर, तो अगर हिंदुत्व की बात की जाए या फिर ये हिंदू का एक त्यौहार है, नवरात्रि माँ दुर्गा का है, तो लोग अपने घर में हर जगह सप्तशती चंडिका का पाठ कराते हो। तो अगर सरकार की तरफ से इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है, बयान आया, आदेश आए, तो और अच्छी बात है ना। मैम देखिए, अगर हम बात करें सरकार की, तो संविधान से ही सरकार को भी जितने भी पावर और शक्तियाँ होती हैं वो सब संविधान से वितरित होती हैं। और संविधान इस बारे में हमारा संविधान बात करता है। अपने संविधान में अटूट विश्वास होने के नाते मैं इस बात को मानता हूँ कि स्टेट को धर्म और पंथ निरपेक्ष के रूप से होकर के काम करना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए और किसी दूसरे धर्म को दबाव देना चाहिए। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, संविधान ये भी कहता है कि आप अपने धर्म की उपासना करिए, आपको अपने धर्म को मानने की प्रचार प्रसार करने की भी शक्ति देता है। लेकिन वो केवल सरकार से ये अपेक्षा करता है, स्टेट से अपेक्षा करता है कि स्टेट इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। वो किसी की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है। जी मैम।
तो इसमें किस तरह से मतलब धर्म की अगर आप बात करें तो एक धर्म को दबाने की बात आप जैसा कि आपने किया, इसमें किस तरह से एक धर्म को दबाया जा रहा है, एक धर्म को उठाया जा रहा है, किस तरह से ये ज़रा थोड़ा-सा बताइए? मैं अभी कुछ फिलहाल कुछ सालों से हम जब न्यूज़ देखते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व आजकल एकदम हावी होता जा रहा है लोगों पर। आजकल 24-24 घंटे रामायण पाठ, अखंड रामायण कराए जा रहे हैं, जबकि अभी सरकार कोई रोक-टोक नहीं लगा रही है। लेकिन इसकी जगह जब हम देखते हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं, तो अभी आपने भी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे, अज़ान के टाइम जब बजाए जाते थे, तो उससे लोगों को बहुत समस्याएँ होती थी। रात को 10 बजे के बाद शादी विवाहों में डीजे वगैरह बजाने के लिए बंद करवा दिए गए हैं। शादी हो गया या कोई और धार्मिक त्योहार हो रहे हैं। लेकिन उसी की जगह जब कोई इस वर्तमान समय में हिंदुत्व या हिंदू त्योहार आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि रामनवमी शुरू होने वाली है और फिर उसमें जब चीज़ें होने जा रही हैं, तो उस पर कोई रोक नहीं है। मैं जहाँ जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे कॉलोनी के बगल में ही अभी 2 दिनों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है और 24 घंटे लगातार फुल वॉल्यूम में चल रहा है। हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा उस चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, उसको बढ़ाने के लिए पैसे दे रही है, जबकि वो सारे काम के लिए और भी चीज़ें कर सकती हैं। सरकार ने टैबलेट और लैपटॉप और मोबाइल वितरण योजना शुरू किया था। सरकार ने पहले तो कहा लैपटॉप देंगे, उस बात से मुकर गया। उन्होंने फिर बोला कि अब हम मोबाइल और टैबलेट बाँट रहे हैं। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधि का छात्र हूँ। मेरे विश्वविद्यालय में मेरे पास भी मैसेज आया था और बहुत सारे मेरे जैसे छात्रों के पास मैसेज आए थे कि आप भी मोबाइल वितरण के लिए सेलेक्ट किए गए हैं और आपको भी मोबाइल दिया जाएगा। लेकिन मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने विधि में एडमिशन ले लिया, मेरा विधि भी एक सत्र निपटने को है, लेकिन इस तरह की कोई भी योजना का लाभ अभी तक नहीं दिया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके कॉलोनी में रामायण चल रहा है ना? जी, अखंड रामायण। अखंड रामायण, तो आपको पढ़ाई में थोड़ा-सा समस्या आ रहा है, जी। डिस्टर्बेंस, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम कुलदीप है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में बताइए कि क्या आपके हिसाब से सही है, गलत है, क्या है? और जैसा कि जो मैं समझता हूँ, जैसे एक युवा होने के नाते अभी मेरी क्या ज़रूरत है, स्कॉलरशिप मेरी ज़रूरत है, जो कि अभी तक नहीं आई है और मेरा ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो सरकार यूपी गवर्नमेंट को इसको भी देखना है। तो अगर जो वो ये कर रहे हैं 75 जिलों के लिए करेंगे, अगर जो मेरे लिए जो भलाई का काम है वो ये होगा कि एक युवा को वो नौकरी दे दें। पेट की परीक्षा कराते हैं, सारी परीक्षा कराते हैं, गड़बड़ी हो जाती है उसमें, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे काम किया जाए सरकार के द्वारा। देखिए यूपी बोर्ड की स्कूलों की हालत, एकदम लचर व्यवस्था है वहाँ की। कैसे देश विकास करेगा? आप इस सब चीज़ों पे काम करिए, अपने स्तर से जो भी करिए, साथ में इस पे भी तो करिए। युवाओं पे बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे तो नहीं मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ डीडीयू खुद यहीं के गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हैं। डीडीयू में अभी ना टैबलेट बचा है, ना मोबाइल फ़ोन बटे हैं। मैं भी वहीं का छात्र हूँ, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो मेरी तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि एक युवा होने के नाते मुझे रोजगार मिले, शिक्षा अच्छी मिले, जो कि नहीं मिल रही है मुझे। आपके कहने का मतलब है कि सरकार जो अखंड रामायण और सप्तशती पे जो पैसे खर्च कर रही है वो पैसे हम लोग के हाँ लैपटॉप पे, मोबाइल पे दे दे। आपका कहने का मतलब वही, स्कॉलरशिप आ जाए समय से। आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। जी हाँ। क्या नाम होगा आपका मैडम? मेरा नाम प्रगति है मैम। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? उन भैया से मैं सहमत हूँ कि भैया ने बताया कि यहाँ वहाँ खर्च हो रहे हैं, पूजा पे खर्च हो रहा है। तो फिर मैं इन भैया से भी सहमत हूँ कि युवाओं पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि उनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और फिर क्या नीड है, मतलब युवा की क्या नीड है उसको ध्यान देना चाहिए। ये सब तो होता रहता है बेसिकली। तो ये भी तो धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर धर्म की बात की जाए तो हम ये नहीं कहते कि किसी भी धर्म को दबाना चाहिए, उठाना चाहिए। सारे धर्म के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, उनके त्यौहार पे, उनके फेस्टिवल पे, उनके पूजा पाठ पे जो भी होता है। तो ये भी तो एक तरह से अच्छा है ना कि अगर हिंदू धर्म का ही ये त्यौहार है तो हिंदू धर्म की हम सब यहाँ पे बात करेंगे। तो एक तरह से तो अच्छा है ना ये बात कि पूजा पाठ पे खर्च हो। हाँ, पूजा पाठ तो करना चाहिए। अगर युवा, जो हम लोग यूथ हैं, अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे, अगर हम लोग हेल्थी नहीं रहेंगे, तो फिर आगे का भारत का विकास कैसे होगा? और फिर जो भी इलिटरेट पर्सन है वो एजुकेशन कैसे उनको प्राप्त होगा? मतलब ये इस सब पे ध्यान देना चाहिए। मतलब इस पे पैसे ना खर्चा हो, युवाओं के भविष्य पे हो। आपका क्या नाम है? जैसा कि मेरा नाम पंकज है और जैसे भाई साहब ने कहा कि ओबीसी बात है कि एजुकेशन पे पैसा लगना चाहिए और बाकी हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर में लगना चाहिए, अभी ओबीसी बात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो एक
महंत हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक विचारधारा है ये ज़रूर कि हमारी चौतरफा विकास हो। चौतरफा विकास का मतलब ये है कहीं न कहीं अगर कई करोड़ों की अगर इन्वेस्ट ला रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको ये भी ज़रूरी है कि हम साथ ही साथ धर्म को भी बढ़ावा दें, क्योंकि वो महंत हैं और महंत की एक प्रायोरिटी भी होती है कि एक संवैधानिक, भले वो एक संवैधानिक पद पे है तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी एक जो महंत की जो गरिमा है उसको नहीं छोड़ सकता है। तो कहीं न कहीं अगर वो इन्वेस्टर लोगों को ला रहे हैं, हाँ, अगर ग्लोबल समिट कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ ये भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ये होली पे उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं ट्वीट को पढ़ा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उसी दिन शायद वो उस मुस्लिम लोगों को शायद बहुत कोई त्यौहार था मुस्लिमों का, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये बात बोली कि जो भी अगर त्योहार मनाएंगे बहुत ही शांतिपूर्ण होनी चाहिए, किसी तरह की दंगा नहीं होने चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सभी लोगों के लिए समान मैसेज था कि सारी चीज़ एक बराबर होनी चाहिए। तो उनकी कहीं न कहीं दृष्टि में ये ज़रूर है कि सबको एक दृष्टि से देखा जाए। वो भी सी बात है कि थोड़ी बहुत लोगों को खलबलाहट होगी कि 1 लाख रुपया दिया जा रहा है तो क्यों लोगों को पूजा कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, 1 लाख रुपया हम उसको कहीं और लगा सकते हैं। क्या आप ये देखिए, क्या यूपी गवर्नमेंट है वो क्या बाकी सेक्टर में आपको पैसा नहीं लगा रही है? किस सेक्टर में पैसा नहीं लगा रही है? हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो धर्म है उसको पीछे छूट जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि धर्म को पीछे छोड़ना चाहिए और योगी सरकार एक योगी है, महंत है, तो उस गरिमा में रह के उस चीज़ को भी लेके वो देश को अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, इनके कहने का मतलब। और वैसे भी हमारी संस्कृति भी रही है, भारत की एक संस्कृति रही है कि हम अगर देखा जाए वैदिक काल से देखा जाए तो हमारी संस्कृति ये है कि आप जान ही रही हैं कि हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है। तो इसके साथ कहीं न कहीं ज़रूरी भी है कि जिस तरह से अगर हम पूरा विश्व में देखा जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है, तो कहीं न कहीं भारत की एक सोच भी है कि हमें अखंड भारत एक हिंदू धर्म की कल्पना करे और इसकी एक राष्ट्र हिंदू धर्म बनाए। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं समर्थन करूँगा जो एकदम कट्टरपंथी करते हैं। हमारे देश में बहुलताओं की, जैसे कई धर्मों की बहुलता है यहाँ पे, तो सभी धर्मों का सम्मान के साथ साथ एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। तो उसमें हम ये भी देखते, पहले तो हिंदू धर्म है उसमें तो मुझे पहले ये चीज़ अच्छी लगती हैं, चूँकि मैं भी एक हिंदू हूँ, कि शांति के प्रतीक होती है। आप किसी दूसरे कंपेयर टू अगर धर्मों से देखा जाए तो उसमें बहुत ही क्रूरता देखने को मिलता है, बहुत ही जलील, चाहे स्त्री हो चाहे और भी महिलाएं हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, जलील देखने को मिलता है। लेकिन जो हिंदू की बात होती है, जो रियल हिंदू, मैं उन हिंदुओं से समर्थन नहीं करता हूँ जो कि अपने आप को भगवा कहते हैं, भगवा नहीं लगते हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट करने, कुछ भी करने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं, मैं उनके साथ कतई नहीं समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस हिंदू के साथ खड़ा हूँ जो कि वाकई में एक शांति देश, शांति विचारधारा, शांति माहौल की क्रिएट करने की जो कोशिश करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं उसी हिंदू के लिए ये बात कहीं ना कहीं एक तरह से है। अच्छा ये बताइए आप ज़रा कि अगर हमें किसी भी संस्थाओं को, किसी भी कम्युनिटी को अगर हमें पुश करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें फाइनेंस की दिक्कत हो, फाइनेंस की नीड होती है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर हिंदू जो धर्म है इसमें अगर फाइनेंस की कमी है तो ये योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं उसको पुश करके इसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन अगर इसी के विपरीत अगर हम दूसरे धर्मों देखा जाए तो वो इतने सशक्त होते हैं कि उनको कंपलसरी मस्जिद में, मैं मुस्लिमों की बात कर ले रहा हूँ, कि उनको कंपलसरी होता है चाहे वो किसी भी हालात में हो, उनको पैसा देना ही देना होता है, इकट्ठा करना ही करना होता है। मैं अपने गाँव की बात बताऊँ कि वो लोग जेवरत जो होता है, सोना चांदी होता है, उसको बेच देते हैं, वो जमा कर देते हैं। उन लोगों की कितनी उनमें कितना सशक्त हैं वो लोग। उनका भी ये धर्म है ना, वो भी तो अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है, तो फिर ये किस तरह से वो गलत हुआ? आप कह रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे धर्म में अगर देखा जाए तो क्रूरता, आपने एक शब्द यूज़ किया कि देखने को मिलता है, हिंदू धर्म में बहुत शांति रहती है। किस तरह से, मतलब आप दूसरे धर्म का ऐसे बोल रहे? सबके धर्म की बात है तो इसको थोड़ा सा जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी धर्म हैं वो बहुत अपने धर्म को लेके बहुत सशक्त हैं, बहुत कम्युनिट हैं, मतलब इकट्ठा हैं वो। लेकिन जो हिंदू धर्म की बात है, इनमें कई सारी विचारधाराएं, कई सारे पंथ हैं, तो इन पंथों की वजह से टकराव हुआ है। जो कोई इसमें आप सुनी होंगी, कई लोग गरम दल के होते हैं, कई नरम दल के होते हैं, कुछ लोग तार्किक होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं जो कुछ भी कहते हैं मैं उनके समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जो रियल हिंदू है, रियल हिंदू का सेंस ये है कि जो शांति चाहते हैं, जो वास्तव में पुराने काल से हम लोग देखते आ रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।
आपका क्या विचार होगा सर? इनकी बातें आपने सब सुनी। अभी हमारे साथी भाई ने प्राचीन इतिहास से बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ले आ करके एक तर्क के रूप में पिरो करके सामने रखा है। लेकिन मैं इनकी बातों का खंडन करते हुए मैं भी इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने उजागर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि धर्म होना चाहिए, नो डाउट धर्म होना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत होता हूँ। किंतु मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहता हूँ कि धर्म एकदम हावी नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप इतिहास को उठा करके देखते हैं और मध्य युग में चलते हैं तो देखते हैं कि जब चर्चों का एकदम चर्च हावी हो गया था स्टेट पर, उस समय एकदम अंध युग सा आ गया था, कोई नए इन्वेंशंस नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमारा मध्य युग खत्म होता तो हम देखते हैं अचानक से जब चर्च का जो पूरा बोलबाला था जब वो समाप्त होता है तो बहुत सारे पुनर्जागरण काल स्टार्ट होता है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, तो हमें आगे लेकर के जाता है। और उसके पहले जब हम देखते हैं तो हर एक चीज़ें धर्म के हिसाब से सही शुरू होती हैं। प्राचीन काल में भी धर्म थे लेकिन इस कदर धर्म हावी नहीं हुआ करते थे। तो मैम ये मेरा मानना है इस पर कि धर्म होना चाहिए, धर्म व्यक्तिगत रूप से लोगों को मानना चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट और स्टेट का इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट या स्टेट को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब अगर सप्तशती चंडिका का पाठ है, अखंड रामायण कराया जा रहा है, तो जैसे लोग अपने घर घर करते हैं उसी प्रकार करें, इस तरह से गवर्नमेंट को इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? जी मैम, और मैम हम लोग पूरे विश्व में भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपना डंका बजाता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया या फिर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी जब हम 5G कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 5G का पायलट प्रोजेक्ट चला करके उसको सक्सेसफुल रूप से हमने उसको चला करके देख लिया, 5G स्पीड में हम लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके बचे हुए हैं जहां पर 2G का भी कनेक्शन नहीं पहुंचा हुआ है। अगर हम उन पैसों को उन ग्रामीण इलाकों में खर्च करके उन्हें इंटरनेट से जोड़ सकें, उन्हें अवेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इसके बजाय कि हम उस पैसे को सप्तशती दुर्गा पाठ और सप्तचंडी या अखंड रामायण के जगह पर यूज करें। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद जिनका ये कहना है कि एक छात्र का कहना ये है कि हमारा हिंदू जो धर्म है बहुत पुराना धर्म है, उसमें जो भी सप्तशती चंडिका का पाठ हो रहा है वो होना चाहिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे बाकी जितने लोग थे मौजूद उनका ये कहना है कि युवाओं पे खर्च होना चाहिए, देश के भविष्य पे खर्च होना चाहिए। कुछ छात्र का ये भी कहना था कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया, हमारा टैबलेट लैपटॉप नहीं मिला, लैपटॉप तो देने से वो मुकर गए, तो टैबलेट और सिंपल एक फ़ोन भी नहीं योगी जी दे रहे हैं, तो इन सारी जगह पर उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए। साथ ही ये भी है कि बहुत सारे जगह 2G भी अभी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे तो 5G चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याओं कुछ युवाओं ने बताया। और सिवाय एक युवा को छोड़ के उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म का पूजा पाठ होना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, बहुत सारे धर्मों से अलग है हमारा धर्म, इसको बढ़ावा देना चाहिए। सबने अपनी अपनी ओपिनियन बताई, तो हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करें और अपने विचार को रखें कि उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, किसकी ओपिनियन उन्हें सही लगी, किसकी ओपिनियन उन्हें गलत लगी। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।